अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया जी, हमने फ़ेल माजी को डिस्कस किया था। फ़ेल माजी हमारा चल रहा है जी। तो फ़ेल माजी में हम पहला वज़न, फ़ेल माजी का पहला वज़न डिस्कस कर रहे हैं। पहला वज़न कौन सा होता है हमारे पास जी? पहला वज़न वो फ़ेल जो तीन हरूफ से मिलकर बनता है और तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर होती है, ये पहला वज़न होता है जी। इसके ऊपर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ज़ाराबा ज़ाराबा फ़ेल लिया था और उसके ऊपर हमने गर्दान बनाई थी पूरी की पूरी, यानी कि ज़ाराबा ज़ारा पे गर्दान मैंने आपको बताई थी कि कैसे बनती है। इसके 14 के 14 सीखे मैंने आपको बना दिए थे, ठीक है जी। और कुछ फेल मैंने आपको दिए थे कि भाई आप इस फेल के मज़ीद आप क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। मशक के लिए मैंने आपको एक दो तीन फेल दिए थे और उम्मीद है कि आपने उनकी वो 14 के 14 सीखे बना लिए होंगे। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ज़ाराबा की मुकम्मल गर्दान बताई थी कि कैसे बनती है, कौन सा सीखा कैसे बनता है। तो ये पहला वज़न अरबी ज़बान में कौन सा होता है फ़ेल माजी का? फ़ेल माजी का पहला वज़न फ़आला है हमारे पास, फ़आला। ये हमारे पास पहला वज़न होता है, ठीक है जी। अरबी ज़बान में फ़ेल माजी का पहला वज़न फ़आला ये वज़न होता है, यानी कि वो फ़ेल जो तीन हरूफ से मिलकर बनता है और तीनों के ऊपर ज़बर होती है। तो फ़िलहाल हमारा जी ये पहला वज़न ही चल रहा है, इसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक और फ़ेल जो मैंने आपको दिया था खाला का, तो खाला का हम फेल लेते हैं और इसकी गर्दान बना लेते हैं। खाला का के इसके 14 सीखे बना लेते हैं। कैसे बनेंगे मैं आपके सामने बना देता हूँ जी। पहले वजन के ऊपर जो हमारे पास फेल है खाला का, खाला का यानी कि तख्लीक करना, पैदा करना, बनाना। खाला का देखें जी तीन हरूफ से मिलकर बना है। तीन हरूफ कौन से हैं? खा, लाम और काफ। ये तीन हरूफ से मिलकर बना है और तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर है हमारे पास। देखिए खाला का तीनों के ऊपर ज़बर है। फ़ा कलिमा हमारे पास खा को फ़ा कलिमा कहते हैं। आइन कलमा लाम है और हमारे पास लाम कलिमा जो है वो काफ है। या आप देख लें पहला हर्फ, दूसरा हर्फ, तीसरा हर्फ। पहला कलमा हमारे पास खा है, दूसरा कलिमा लाम है, तीसरा कलिमा काफ है, ठीक है जी। तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर पास। अरबी ज़बान में फ़ेल माजी का पहला वज़न क्या है? अरबी ज़बान में फ़ेल माजी का पहला वज़न वो फ़ेल या वो तमाम अफ़आल जो तीन हरूफ से मिलकर बने हों और तीनों के ऊपर ज़बर आ रही हो, ये पहला वज़न हमारे पास जी। तो देखें जी इसकी गर्दान बनाते हैं। पहला सीखा इसका मैं लिख रहा हूँ जी। पहला सीखा यही आएगा खाला का, खाला का। ये पहला सीखा है खाला का, ठीक है जी। इसका अगर मैं तर्जमा करूँ तो इसका तर्जमा क्या होगा? उसने तख्लीक किया। उस एक उस एक मुजक्कर यानी कि मुजक्कर के लिए बोला जाएगा। उस एक मर्द ने तख्लीक तख्लीक किया या पैदा किया, ठीक है जी। उस एक मर्द ने तख्लीक किया, ये पहला सीगा हो गया जी। दूसरा सीगा बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है। दूसरा सीगा बनाने के लिए हमने इसी सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफा कर देना है। तो देखें जी दूसरा सीगा क्या बनेगा? खाला का, खाला का। तो ये दूसरा सीगा बन गया जी। सिर्फ अलिफ का इजाफा किया आखिर में, तो इसका तर्जमा क्या हो जाएगा? तस्निया मुजक्कर का सीगा हो जाएगा। यानी कि तस्निया मुजक्कर मैं लिख देता हूँ जी। ये वाहिद मुजक्कर का सीगा है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर। ये तस्निया मुजक्कर का सीगा हो गया जी। यानी कि इसका तर्जमा करूँ तो तर्जमा इसका क्या होगा? उन दो मर्दों ने तख्लीक किया, ठीक है जी। ये हमारे पास दूसरा सीगा बन गया तस्निया मुजक्कर के लिए। और तस्निया मुजक्कर गायब ये माजी के सीगे हैं। तस्निया मुजक्कर गायब भी साथ आएगा जी, गायब का सीगा, ठीक है जी। तस्निया मुजक्कर गायब का सीगा हो गया। तीसरा सीगा हम बनाएगी जमा मुजक्कर गायब का। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप हमने क्या करना है, पहले सीगे के आखिर में वाव और अलिफ का, वाव और अलिफ का इजाफा कर देना है। तो देखें जी पहले सीगे के आखिर में देखें जी खालाकू, खालाकू। तो ये मैंने वाव और अलिफ का इजाफा कर दिया पहले सीगे के आखिर में। तो ये
इसको पढ़ेंगे क्या, खालाकू। ये खालाकू यानी कि ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बन गया जी, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बन गया। तर्जमा करूँ तो तर्जमा कहेगा उन सब मर्दों ने, ये मैं तर्जमा साथ ही लिख रहा हूँ जी, उन सब मर्दों ने तख्लीक किया। ये देखें, ये जो हमारे पास फेल है इसका मादा क्या है, खा, लाम और काफ। ये जो तीन हरूफ हैं इसको मादा कहते हैं। और इस खाला का, ये खाला का जो फेल हमारे पास आया है इसका मादा क्या है जी, खा, लाम और काफ, ये इसका मादा है। ठीक है जी। और ये तीन सीगे हमारे पास आ गए। ये सीगे कौन से होंगे, ये मुज़क्कर गायब के सीगे हो गए जी। यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, तो ये मुज़क्कर गायब के तीन सीगे हो गए। अभी तीन मुअन्नस गायब के सीगे बनाते हैं जी। तो मुअन्नस गायब के सीगे कैसे बनेंगे, मैंने आपको बताया था। जो पहला सीगा होता है सिर्फ आखिर में हमने क्या करना है, लंबे वाली ता को इसमें लगा देना है। लंबे वाली ता को कैसे लगाएंगे, देखें जी। ये सी ओवरऑल मैं इकट्ठे सीगे लिख रहा हूँ, तीन सीगे, ये चौथा सीगा हो जाएगा मुअन्नस के लिए। तो देखें, खालाकात, खालाकात। हमने क्या किया जी, सिर्फ जो पहला सीगा हमारे पास, ओरिजिनल सीगा जो है हमारे पास, उस सीगे के आखिर में ताए साकित यानी कि जज़म वाली ता, यानी कि लंबे वाली ता को जज़म के साथ हमने क्या किया, लगा दिया है। तो ये खालाकात, खालाकात बन गया। ये हो गया वाहिद। ये सीगा कौन सा है, वाहिद मुअन्नस गायब। तो ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा बन गया जी। इसका तर्जमा करूं तो इसका तर्जमा क्या होगा जी, उस एक औरत ने तख्लीक तख्लीक किया। तो ये इसका तर्जमा होगा, उससे एक औरत ने तख्लीक किया, खालाकात। इसको पढ़ेंगे खालाकात। आखिर में जो हमने ता लगाई है जज़म के साथ लगा दी है। तो ये दो के लिए बना लेते हैं जी। तो तस्निया मुअन्नस गायब के लिए तो क्या करेंगे, हम इसके आखिर में अलिफ का इजाफा कर देंगे। इसी सीखे के 4 नंबर के आखिर में अलिफ का इजाफा करना मैंने आपको बताया। ठीक है जी। तो खालाकाता हो जाएगा जी। देखें जी, खालाकाता, खालाकाता, इसको पढ़ेंगे खालाकाता। तस्निया सीगा बन गई, तस्निया, तस्निया मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस का सीगा और गायब का, माजी का सीगा जी। ठीक है जी। तो इसका तर्जमा क्या होगा, उन दो औरतों ने तख्लीक तख्लीक किया। ठीक है जी। ये तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा बन गया। अभी हम बना लेते हैं जी जमा मुअन्नस गायब का। तो जमा मुअन्नस गायब का सीगा कैसे बनेगा जी, मैंने आपको बताया था। आखिर में सिर्फ हमने नून का इजाफा करना है। ये पहले वाला जो सीगा है इसके आखिर में नून का इजाफा करना है। तो देखें जी, ये ओरिजिनल सीगा है, खलकना। नून का इजाफा कैसे करेंगे, खलकना, यानी कि हमने क्या किया, जो तीसरा कलिमा था, यानी कि लाम कलिमा हमारे पास, काफ लाम कलिमा या तीसरा हरफ कह लें आप आसानी के लिए। जो तीसरा हरफ था हमारे पास, देखें वो काफ है, उसको हमने जज़म दे दी, उसको साकित कर दिया है। और आखिरी जो नून लगाया, नून ज़बर के साथ लगा दिया है। हरकत कौन सी आई नून के बाद, नून हरकत के साथ, हरकत आई ज़बर। तो खलकना, इसका क्या होगा जी, खलकना, यानी कि ये सीगा मुअन्नस गायब का बन गया, जमा मुअन्नस गायब का, जमा मुअन्नस गायब। तो ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा बन गया। इसके आखिर में सिर्फ नून का इजाफा किया, नून ज़बर के साथ। और नून से पहले जो हमारे पास हरफ था, यानी कि तीसरा हरफ, ओरिजिनल सीगे का जो तीसरा हरफ था, उसके ऊपर हमने जज़म लगा दी। तो ये बन गया खलकना, जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। इसका तर्जमा कहेगा उन सब औरतों ने तख्लीक किया।
तो ये देखें, ये 6 सीगे हो गए हमारे पास, 3 मुज़क्कर गायब के हो गए और 3 मुअन्नस गायब के हो गए। इसी तरह हमारे पास जी मुज़क्कर हाज़िर के सीगे बना लेते हैं जी। तो मुज़क्कर हाज़िर के सीगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, देखें जी। तो मुज़क्कर हाज़िर के ओवरऑल सीगे का नंबर देते हैं। 6 सीगे हमारे बन चुके हैं। 7वां सीगा नंबर 7 हमारे पास कौन सा होगा जी? वाहिद मुज़क्कर के लिए तो मैंने बताया था हमने क्या करना है। मुज़क्कर के सीगे के लिए जो हाजिर का है, हमने आखिर में जो ओरिजिनल सीगा होगा इसके आखिर में ता का, लंबे वाली ता का इजाफा करना है। कैसे करना है देखें जी। खलक, खलकता, यानी कि लंबे वाली ता ज़बर के साथ हमने आखिर में लगा देनी है। जो ओरिजिनल सीगा होगा हमारे पास, जो ओरिजिनल सीगा होगा पहला सीगा, उसके आखिर में हमने क्या करनी है, लंबे वाली ता ज़बर के साथ लगा देनी है। और तीसरा हर्फ जो होगा, तीसरा कलेमा या लाम कलेमा भी कह सकते हैं उसको, ठीक है जी। तीसरा कलमा जो है या तीसरा हर्फ काफ, उसको जज़म दे देनी है, ठीक है। तीसरे हर्फ को जज़म दे दी और आखिर में ता, लंबे वाली ता ज़बर के साथ लगा दी। तो ये हमारे पास वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन जाएगा खलाकता। इसको पढ़ेंगे खलाकता। तो इसका तर्जमा ये सीगा कौन सा होगा? वाहिद, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा होगा जी। इसका अगर तर्जमा करें तो तर्जमा क्या होगा? तुम मुज़क्कर की जगह मैं लिखना तुम एक मर्द ने, तुम एक मर्द ने तख्लीक किया, तुम एक मर्द ने तख्लीक किया। ये हमारे पास जी आ गया वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा। अभी तस्निया के लिए बना लेते हैं। तो तस्निया के लिए क्या करना है? तस्निया के हमने क्या करना है जी, तुमा, यानी कि मैंने बताया था आपको तुम का इजाफा करना है, ठीक है। कैसे करना है देखें जी। देखें, खलक तो माँ, खलक तो माँ, यानी कि क्या किया हमने, जो ओरिजिनल सीगा था हमारे पास सीगा नंबर 1, उसमें तीसरा हर्फ जो था उसको जज़म दे दी, खलक, खलक, और आखिर में तुम लगाया हमने। ये तुम मैंने बताया था आपको, तुम आता है तो हमने कहना है तुमने किया। ये तुम है, तुम यहाँ पे लगा दिया आखिर में, यानी कि तीसरे हर्फ को जज़म दी और तुम लगा दिया तुम। और आखिर साथ दो के लिए, तो तस्निया के लिए मैंने बताया आपको अलिफ लगाना होता है। देखें यहाँ भी तस्निया के लिए अलिफ लगा रहे हैं हम। तस्निया मुअन्नस गायब के लिए भी अलिफ का इजाफा करते हैं और तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए भी मुअन्नस के, तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए भी हमने क्या कहते हैं, अलिफ का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे भी तुम लगाया और तुम के साथ अलिफ भी लगा दिया हमने। तो ये खलक तो माँ, ये सीगा बन गया खलक तो माँ, यानी कि तुम दो मर्दों ने तख्लीक किया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सीगा कौन सा होगा? तस्निया, तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा हो जाएगा जी। और तर्जमा इसका मतलब तो तर्जमा क्या होगा? तुम दो मर्दों ने तख्लीक, तुम दो मर्दों ने तख्लीक किया, ठीक है जी। ये हमारे पास तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा हो गया। जमा के लिए हम क्या करेंगे? सीगा नंबर 9 जी। तो जमा के लिए मैं आपको पता है सिर्फ अलिफ हमने क्या करना है, इसमें से अलिफ को हटा देना है। जो अलिफ का इजाफा आखिर में तुम के साथ अलिफ लगा हुआ, वो अलिफ क्यों लगा हुआ? वो अलिफ लगा हुआ तुम के साथ अलिफ का जो हमने जमा किया हुआ अलिफ, वो किस लिए किया हुआ है? वो हमने तस्निया के लिए किया हुआ है। तो ये अलिफ हटा देंगे, सिर्फ तुम रह जाएगा। और जब तुम रह जाएगा तो वो जमा का सीगा बन जाएगा। कैसे लगाएंगे तुम जी? देखें, खलक तुम, खलक तुम, यानी कि हमने तुम जो था, देखें हमारे सामने बहुत सारे अफराद हैं, वो मुज़क्कर हैं, हमारे सामने खड़े हैं, उन्होंने कोई काम किया है तो हम कहेंगे तुमने किया। तो वो जो तुमने किया है वो तुम हमने उठा के यहाँ पे लगा दिया है। तो क्या किया? पहला जो सीगा है ओरिजिनल सीगा, उसमें तीसरे हर्फ को जज़म दे दिया और आखिर में तुम लगा दिया। तो खलक तुम, ये क्या बन गया? खलक तुम, यानी कि जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन गया। इसका तर्जमा करूँ तो तर्जमा क्या आएगा जी? इसका तर्जमा आएगा तुम सब मर्दों ने तख्लीक
तुम सब मर्दों ने तख्लीक किया। तो ये तो तीन सीगे मेरे पास हो गए जी मुज़क्कर हाज़िर के, इसी तरह तीन सीगे हमारे पास होंगे जी मुअन्नस हाज़िर के भी। तो वो भी मैं लिख देता हूँ जी मुअन्नस हाज़िर के। तो ओवरऑल हमारे पास सीगा नंबर होगा 10, 10 नंबर सीगा मुअन्नस हाज़िर के लिए। तो मैंने आपको बताया जो हमारा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा होता है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, सीगा नंबर 7, हमने आखिर वाली जो ती लगाई हुई या लंबे वाली ता है, उस ता की ज़बर को ज़ेर बना देना तो वो सीगा मुअन्नस के लिए बन जाएगा। देखें जी 7 नंबर सीगा क्या है, खलक, खलक ता है। तो वो ज़बर जो ते वाली ज़बर है, ता वाली ज़बर को नीचे ज़ेर में लगा दिया, यानी कि ज़बर को ज़ेर बना दिया हमने। तो ये खलकती, खलकती, ये हमारे पास वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा बन जाएगा। सिर्फ हमने ज़बर को ज़ेर कर दिया, ज़बर को ज़ेर करने से सीगे की जिन्स चेंज होगी, मुज़क्कर से मुअन्नस बन गया जी। ठीक है जी। तो लिहाजा जिन्स चेंज होगी, सिर्फ हमने क्या किया है, ज़बर को ज़ेर बनाया। तो वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। तर्जमा इसका होगा तुम एक औरत ने तख्लीक, तख्लीक किया। तो ये हमारे पास जी वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा हो गया। अभी हम बना लेते हैं तस्निया के लिए। तो तस्निया के लिए क्या करना, मैंने आपको बताया था कि काम करने वाले आगे जो हैं, आपके सामने दो मर्द खड़े हों या दो औरतें, आपने यही कहना होता तुमने किया। तो जो आपके सामने खड़े हुए हैं हाजिर हैं, तो लिहाजा आपको पता होगा मर्द हैं या औरतें हैं। तो मैंने आपको बताया कि तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा जो सीगा नंबर 8 है, और तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा जो मैं सीगा नंबर 11 भी बनाऊंगा, ये सेम होते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती है। ये मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए सेम होते हैं। ठीक है, ये खलक तो माँ ही रह जाएगा। खलक तो माँ, ये सीगा तब्दील नहीं होगा, चाहे मुज़क्कर के लिए हो, तस्निया मुज़क्कर का हो या तस्निया मुअन्नस का हो। चेंज क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया कि सामने काम करने वाले दो मर्दों या दो औरतें, आपने यही कहना होता है कामन कि तुमने किया। ठीक है जी। तो वो आपको जिन्स का पता होता है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, क्योंकि आप सामने खड़े होंगे। तो खलक तो माँ, ये तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा हो गया जी। तो तर्जमा इसका तुम दो औरतों ने किया, तुम दो औरतों ने तख्लीक, तख्लीक किया। तो तस्निया को अभी हम जमा का बना लेते हैं। तो जमा के लिए मैंने बताया था आपको, जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा हम क्या कहते हैं, इसमें एक तो ते का इजाफा करते हैं, ता का इजाफा होता है तुम के लिए, क्योंकि हाजिर है तुम के लिए, ता का इसी सीगे में। ये सीगा नंबर 6 से हम बनाते हैं, सीगा नंबर 6 से। कैसे, ये देखें, ये जमा मुअन्नस का सीगा, इधर भी जमा मुअन्नस का सीगा बनना है, लेकिन वो गायब के लिए, ये हाजिर के लिए है। वो गायब के लिए, ये हाजिर के लिए है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, इसी सीगे में जो गायब के लिए सीगा है, उसमें एक और नून का इजाफा करेंगे और एक ते का, ता का इजाफा इसलिए करेंगे, वो हाजिर है। तुम देखें, हाजिर के लिए तुम आ रहा होता है, तो ता का इजाफा करेंगे और एक नून का। तो ये सीगा क्या बन जाएगा, खलक, खलक तुन्ना। ये सीगा बने खलक तुन्ना, यानी कि एक्चुअल में ये क्या हुआ, कैसे बना, एक्चुअल में खलकना था, हमने क्या किया, इसमें एक ता का इजाफा किया और एक नून का इजाफा किया। ठीक है जी। तो नून दोनों इदगाम हो गए। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, देखें जी एक्चुअल में ये असल हालत में सीगा क्या था। ये 12 नंबर सीगा जो असल हालत में लिखूँ, तो ये असल हालत इसकी क्या थी, खलक तुन ना, यानी कि खलक तुन ना, नून एक जज्म के साथ है, एक ज़बर के साथ है, और ये ता तो आनी आनी थी, पेश वाली ता, कि तुम, तो तुम के लिए, यानी कि वो हाजिर है। तो ये तुन ना, ये जो एक नून जज्म वाली है और एक नून ज़बर वाली है, इन दोनों के दगाम किया हमने, तो नून ने मुशद्दद में तब्दील कर दिया। लिहाजा ये खलक तुन्ना हो गया। खलक, क्योंकि हम अलहदा अलहदा पढ़े खलक तुन्ना, तो इससे बेहतर है कि हम खलक तुन्ना पढ़ें। तो खलक तुन्ना, ये सीगा कहाँ से बना, इसकी ओरिजिनल फॉर्म ये थी, असली हालत में ये इस तरह था, लेकिन इदगाम करने की वजह से ये हमारे पास जो असली हालत, तो ये इस हालत में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी।
तो ये खलक तुन्ना हो गया, ये जमा मोनस, ये हमारे पास कौन सा सीगा होगा जी, ये जमा मोनस, जमा मोनस हाजिर का सीगा हो गया। इसका तर्जमा कर दूँ, तर्जमा क्या होगा, तुम सब औरतों ने तख्लीक किया। तो ये 12 सीगे हो गए जी, 12 सीगे हो गए जी हमारे पास। ठीक है जी, ओवरऑल अभी मुतकल्लम के 2 सीगे रह गए हैं, तो मुतकल्लम के सीगे देखें क्या होंगे, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, देखें। तो ओवरऑल सीगा नंबर हमारे पास हो गई 13 नंबर सीगा कि मैंने, अगर मैं कहूँगा मैंने तख्लीक किया या कलाम करने वाले ने तख्लीक किया, तो वो क्या होगा, मैंने आपको बताया था, सिंपल, हमने कुछ नहीं करना। ये जो हमारे पास वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा आया हुआ है, इसी के जो ता के ऊपर ज़बर है, अगर इसको ज़ेर बना दें, इस ता को ज़ेर बना दें तो ये मोनस का सीगा बन जाता है। और इसी ता की जो ज़बर है, इसको अगर पेश बना दें तो हमारे पास वो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बन जाता है। तो देखें जी कैसे इसको मैं लिखूँगा, तो कैसे लिखूँगा, खलाक़तो, खलक, खलक। तो हमने क्या किया, सिर्फ ये जो सीगा था हमारे पास वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा था, इसमें क्या किया हमने, जो जब आखिर में ता के ऊपर ज़बर थी उसको पेश बना दिया। तो वो ये खलकता था, ये हमने क्या बन गया, पेश बनाने लगाने के बाद क्या बना, खलकतु। तो खलकतु बन गया, ये वाहिद, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा हो गया जी। हमने क्या किया, इस ज़बर को पेश बना दिया, तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बन गया। अगर वो इसका तर्जमा क्या होगा, इसका तर्जमा होगा मैंने, मैंने, मैंने तख्लीक किया, मैंने तख्लीक किया। और आखिरी सीगा हमारा 14 नंबर सीगा होगा जमा मुतकल्लिम का सीगा। वो कैसे बनेगा, हमने क्या करना है, ये जो आखिरी सीगा मैंने बताया, जो पहला सीगा हमारे पास, इसी के आखिर में नून और अलिफ का इजाफा कर देना है। जो पहला ओरिजिनल सीगा, इसके आखिर में नून और अलिफ का इजाफा कैसे करना है, देखें जी। खलक, खलकना, खलकना कैसे किया हमने इजाफा, कि जो आखिरी हरफ है उसके ऊपर हमने जज़म दे दी, काफ के ऊपर जज़म, और नून, और नून अलिफ के साथ, नून ज़बर के साथ, हमने नून अलिफ के साथ हमने क्या किया, इसमें इजाफा कर दिया, नून अलिफ के साथ और नून के ऊपर ज़बर लगा दी। ठीक है, तो खलकना, इसका ये होगा जमा मुतकल्लिम का सीगा, जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, यानी कि इसका तर्जमा करूँ तो इसका तर्जमा होगा हमने, हमने तख्लीक, तख्लीक किया। तो ये 14 के 14 सीगे हो गए हमारे पास जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 14 के 14 सीगे हो गए। खाला का, खाला का की गर्दान के मैंने आपके सामने 14 के 14 सीगे बना दिए हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारे पास अरबी ग्रामर होती है, इसके 14 सीगे क्यों होते हैं, यानी कि 13 क्यों नहीं होते या 15 क्यों नहीं होते, 14 के पीछे क्या रीज़न है, 14 सीगे क्यों होते हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं, देखें ये जो मैंने आपके सामने खाला का लफ्ज़ लिखा है, ये कुरान पाक में कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। तो देखिए खाला का पहला ही सीगा है कुरान पाक में, ये काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। 2-4 आयतें मैं आपको बता देता हूँ। देखें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हुवल्लज़ी खालका लकुम मा फिल अर्द, अल्लाह वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में वो पैदा किया। तो खालका का लफ्ज़ देखें कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा सूरत मुल्क में भी ये इस्तेमाल हुआ है। और उसके अलावा देखें अम्मन खाला का, ये 20वें पार में भी इस्तेमाल हुआ, अम्मन खाला का समावाति वाल अर्दा, तो ये 20वें पार में भी पहला सीगा इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा देखें और कौन से सीगे इस्तेमाल हुए, खालाकू तीसरा सीगा, ये भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। ये जमा मुज़क्कर गायब का है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अरूनी, अरूनी माजा खालाकू मिनल अर्द, कि जिन लोगों को तुम मेरे सिवा शरीक ठहराते हो, मुझे बताओ तो सही उन्होंने ज़मीन का कौन सा हिस्सा पैदा किया या तख्लीक किया है। तो ये खालाकू, अरूनी माजा खालाकू, तो खालाकू का सीगा भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह और देख लेते हैं जी, खलक़तु, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, ये भी खलक़तु कि मैंने तख्लीक किया, ये भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
कि मैंने जिन्नात और इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तो ले खलक़तु, ये भी सीगा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। और खलकना का देख लें, जमा मुतकल्लिम का सीगा है, ये भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि तहक़ीक़ बेशक हमने इंसान को आसन तख्लीक़ के ऊपर पैदा किया है। लक़द खलक़नल इंसाना, खलक़ना, तो ये सीगा भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है जमा मुतकल्लिम का। और सीगे खलक़ता वाहिद मुज़क्किर हाजिर का सीगा भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है कि रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, क्या हमारे रब तूने ये निज़ाम इसको बातिल या बेकार पैदा नहीं किया है। तो लिहाजा रब्बना मा खलक़ता, तो ये खलक़ता का सीगा भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह और भी सीखे होंगे, आप देख लें। तो ये ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अरबी गोदान जो हमारे पास के 14 सीगे क्यों होते हैं, 13 क्यों नहीं होते या 15 क्यों नहीं होते। ठीक है जी।